आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण 7 तत्व संबंधी भूल, इस संबंधी अपना अभ्यास चल रहा है। व्यवहाराभासी वो है जो धर्म को समझा ही नहीं, क्योंकि उसे प्रारंभिक भूमिका में उसको समझाने के लिए कुछ उपचार किया था, उसी को वह सत्य मान लेता है। जैसे कोई बालक हो, उसको हम बचपन में पानी के नहीं समझ में आता, उसको तो मम्मम बोलते हैं, तो वो मम्मम पानी मतलब मम्मम ही समझने लग गए, है क्या नहीं? वैसे ही भाषा अनार्य विना मतलब क्या, म्लेच्छ है, उसको म्लेच्छ की भाषा में उपदेश दिया, उसे म्लेच्छ की भाषा ही सत्य लगने लग गई, समझे कि नहीं? या फिर किसी को कमजोरी के काल में कोई दवाई दी थी, वो दवाई को ही अमृत समझने लग गई, समझे ना? ये सब बताने का सार ये है कि व्यवहाराभासी धर्म के रहस्य को नहीं समझता कि धर्म व्यवहार के वचनों के पार है। तो धर्म निश्चय धर्म जो है वो व्यवहार धर्म से बहुत आगे है, यह न्यारा है, उसे व्यवहार और निश्चय समझता ही नहीं। धर्म ही जिनेंद्र भगवान का जो समूह शरण रचा था, तो उपदेश ही कैसी थी? स्याद्वाद शैली, बराबर है। शैली ऐसी थी कि अपेक्षाकृत कथन था, वो उस उपदेश को निश्चय व्यवहारात्मक कहा जाता है कि जिसे वस्तु स्वरूप की खबर हो उसे निश्चय का उपदेश दिया जाता है, जिसे वस्तु स्वरूप की खबर ना हो उसे व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। तो जहाँ व्यवहार के उपदेश है वहाँ से उसी को ही सत्य मान ले कोई, और फिर निश्चय यानी वस्तु स्वरूप के आधार पर जो धर्म है उसे ना समझे, उसी की ही यह गलती होती है। ठीक है, हम भी अनंत काल से भटक रहे हैं। अब हम भी जिन धर्म में आए हैं, अब जिन धर्म को सुना, ये तब कहा जाएगा जब ये वस्तु स्वरूप समझकर अपनी वस्तु समझ ले और अपना धर्म समझ ले, है ना? हम धर्म के नाम पर भी शरीर की कोई क्रिया कोई धर्म समझते, जबकि शरीर और हमारा संबंध भी नहीं है ना? समझ रहे कि नहीं? शरीर एक भिन्न वस्तु, मैं एक भिन्न वस्तु, शरीर की एक्टिविटी मेरा धर्म नहीं होती, तो इतना बेसिक समझना होगा हमारा। शरीर कुछ भी करे वो हमारा धर्म है ही नहीं, और ना ही वो हमारा अधर्म भी है। हमारे धर्म और अधर्म शरीर में रिफ्लेक्ट होते हैं, इसलिए शरीर के एंगल से कहा गया था। समझ रहे? समझाएंगे अपन, इसके ऊपर आएंगे, पर अपन पहले समझ लीजिए कि शरीर के कोई भी एक्टिविटी धर्म और अधर्म होती ही नहीं, है ना? शरीर की कोई एक्टिविटी से बंधन नहीं होता, और शरीर की कोई एक्टिविटी से संवर निजरा मोक्ष नहीं होता, है कि नहीं? आश्रबंध भी नहीं होती, शरीर की एक्टिविटी से आश्रबंध नहीं, और शरीर की एक्टिविटी से संवर निजरा और मोक्ष भी नहीं, है ना? परंतु ये अब जो प्रारंभिक भूमिका के जीव है, उनको ये समझ में नहीं आता कि अब अंदर के परिणाम ही शरीर में रिफ्लेक्ट होते हैं। इसलिए उनको क्या कहा? शरीर के एक्टिविटी से ही धर्म समझाया गया, जिसको चरणानुयोग कहेंगे या श्रावकाचार कहेंगे, है ना? तो उनको देह की एक्टिविटी से धर्म बताया, व्यवहार से, तो उसको लगा देह की एक्टिविटी में चेंज किया तो अपना धर्म हो गया। ये एक्टिविटी करते थे, अब ये एक्टिविटी करो तो धर्म हो जाएगा, है ना? यही वो समझ रहा है कि नहीं? वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो देखो, हमें एक सब क्यों कराना था, समझ लीजिए। ये जीव अनादि से दुखी है, और दुखी होने का कारण और कुछ नहीं है, मोह है। मोह का अर्थ क्या होता है? इसके अंदर एक भ्रम है कि मैं, मोह का अर्थ क्या? वो जहाँ जन्मता है, यानी जहाँ वो नया शरीर धारण करता है, वहाँ ही उसको ये लगने लग जाता है कि, फोल्ड कर थोड़ा सा उसको, जहाँ वो जन्मता है और जो सामग्री प्राप्त करता है उसके अंदर उसको ये भ्रम हो जाता है कि ये सामग्री मेरी है या मैं ही हूँ। ये मोह में है वो,
और इस मोह से उसको अनंत दुख है। क्यों? क्योंकि उसको ये पूरी सामग्री अपने अकॉर्डिंग चलानी है ना। मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, मैं ऐसा कराऊँ, वैसा कराऊँ, ये करूँ, वो करूँ, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा अनंत विकल्प होते हैं मोह में। ठीक है, और इसी से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं कि ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ऐसे राग द्वेष होते हैं। तो पूरा दुख काय में है? मोह राग द्वेष में। समझ रहे? तो इसको सुखी करने के लिए क्या करना होगा? यानी धर्म क्या है? धर्म वो है जो सुखी करता है। तो धर्म सुखी करता है का अर्थ क्या? वो ये भाव खत्म करता है, मोह राग द्वेष भाव खत्म करना। यानी क्या कि ये अब कुछ भी अपना नहीं है, और कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। समझे? मतलब मूल क्या है कि अपन चेतन वस्तु है ना। तो इसलिए अपने दुनिया में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ चेत सकते हैं, हम सिर्फ जान देख सकते हैं। तो इस दुनिया में अपना कुछ नहीं है, ये इससे मोह का नाश होता है। और कुछ अच्छा बुरा भी नहीं है, जब अपना ही नहीं है तो अच्छे बुरे की क्या संबंध हो? समझे? तो अच्छे बुरा भी कुछ नहीं है। तो ये समझाना था, ये है निश्चय धर्म। ठीक है, कि दुनिया में अपना कुछ है नहीं और कुछ अच्छा बुरा ही नहीं है। अब जिसको ये समझता नहीं है कि मैं चेतन वस्तु हूँ, है ना, तो उसको क्या बताएंगे कि तू मनुष्य है। याद से बात, तो एक काम कर, तू मंदिर में आया कर, क्योंकि वैसे भी वो मनुष्य मान रहा है स्वयं को। समझ रहे? तो तू मनुष्य है ना, तो तू पत्नी बच्चे व्यापार करता है ना, तो एक काम कर, तू मंदिर में आ। समझ रहे? वो है जीव। अब उसको क्या बोल रहे? मनुष्य जैसा जी, प्राणी जैसा क्या जीत रहा है कि खाओ पियो, बच्चे पैदा करो और पालो उनको। मनुष्य जैसा जी, मनुष्य है ना, तो मनुष्य, मनुष्य क्या करना चाहिए? उसने देव पूजा करनी चाहिए, रोज स्वाध्याय करना चाहिए, गुरु उपासना करनी चाहिए। और उसको मनुष्य के एंगल से उसको यहाँ पर लेकर आ गए। समझे कि नहीं? और स्वयं को मनुष्य मानते, तो हमने मनुष्य बोल के उपदेश दिया उसको। क्यों? कि वो जिस भूमिका में है, वो कैसी भूमिका में है कि मैं मनुष्य हूँ, बराबर है। तो उसको मनुष्य की भूमिका के उपदेश दिए कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, तो ये काम कर। समझे कि नहीं? तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है बताएंगे अपन कि यदि जिनेंद्र भगवान के पास आए, गुरु उपासना करे, स्वाध्याय करे, संयम ध्यान करे, तो इससे क्या होता है? वो ना अपने जो मोह राग द्वेष भाव है वो कम होते हैं इस कार्य में। समझे कि नहीं? तो जब मोह राग द्वेष कम होते हैं तो इसको एक शांति, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आती है सत्य धर्म को सुनने की। समझ रहे क्या नहीं? कौन से वाले? कि मैं चेतन वस्तु हूँ और इस जगत में कोई भी अच्छा बुरा नहीं है। ये सत्य सुनने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कब होगी? जब वो ये एक्टिविटी करेगा, देव पूजा, गुरु उपासना। देव मतलब वही आ गए, देखो वितरागी देव जो ये उपदेश दे रहे अपना कुछ नहीं है। गुरु भी वही है जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है, जो बोलते कुछ भी अपना नहीं है। शास्त्र भी वही है, स्वाध्याय भी वही है। समझ रहे? संयम भी वही कि इंद्रियों से तू बच, तो तुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा सोचने समझने के लिए, है ना। तब मतलब क्या? इच्छा के पीछे भाग मत, है कि नहीं? इच्छा को भागो मत, इच्छा को फॉलो मत करो, इच्छा को छोड़ो। समझे कि नहीं? तो इस सब से क्या हो रहा है? उसके निकट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ना। एक माहौल क्रिएट हो रहा है जिसमें वो ये तत्व सुन सके, और वो ये तत्व सुन ले कि यार मैं चेतन वस्तु हूँ और मेरे कोई दुनिया में एक भी वस्तु नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, और कुछ अच्छा बुरा ही नहीं है। और ये तत्व सुन ले और वो अंदर ग्रहण कर ले, समझ लीजिए, तो अब इसको वो निश्चय धर्म प्रकट होगा। मतलब समझे? मतलब कहाँ से उठाए हम उसको? मनुष्य की भूमिका में था वो, खुद को क्या मान रहा था? मनुष्य, बराबर है। तो उसको वहाँ से उठाया हमने। उसको क्या बोला? तो ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। कौन सी वाली? तो मनुष्य है, तो मनुष्य ने तो देव पूजा करनी चाहिए, गुरु उपासना करनी चाहिए, तो उसको उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया, है कि नहीं? मतलब उस भूमिका से। तो वहाँ पे उसको जो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान बोला था, तो इस अगर वो याद रखना ये एक्टिविटी चालू कर दी और सत्य तत्व नहीं सुना, तो इसी एक्टिविटी को धर्म मान लेता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं देव पूजा कर रहा हूँ, मैं उपासना का स्वाध्याय कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, है ना, संयम कर रहा हूँ, मैं तो धर्म कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ। अभी भी मनुष्य की भूमिका में ही है वो। समझ रहे कि नहीं? उसके अंदर भाव भूमिका क्या चल रही है कि मैं मनुष्य हूँ, अब मैं तो कितनी अच्छी एक्टिविटी कर रहा हूँ। समझेगा? मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ। समझ रहे? फिर उसी को वाराणसी बोला गया। ये व्यक्ति को इसमें को बैठते, हम भी बैठते कि नहीं, है कि नहीं? तो कल हमने उसकी गुप्ति और समिति कैसी होती है, देखो उसके जीव अजीव कैसे मानते, मतलब वो सात तत्व सही समझता नहीं, मनुष्य की भूमिका में। सात तत्व समझेगा तो मैं मनुष्य नहीं हूँ, मनुष्य तो शरीर है, वो अजीव तत्व है। समझे कि नहीं? मैं तो जीव हूँ, ये समझ लेता था, पर उसके सात तत्व गड़बड़ करके रखे उसने। तो उसके जीव अजीव की मिस्टेक, आश्रव की तत्व की मिस्टेक, बंध तत्व की मिस्टेक हम बोल चुके। संवर तत्व संबंधी उसकी जो भूल है, मिस्टेक है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो संवर में वो शुभ आश्रव को ही संवर जानता है, मतलब क्या? वो मंदिर में आने लगा, मनुष्य समझकर मंदिर में आने लगा, तो ये शुभाश्रव है। समझे? तो ये शुभाश्रव को ही संवर जानता है,
समझे कि नहीं? मनुष्य की भूमिका में है, और ये जो भक्ति भाव, देव पूजा, गुरु उपासना हो रही है, इस शुभाश्रम को ही धर्म जानता है। तो कहते हैं ये तो पुण्य बंध का कारण है कि नहीं? तो ये आश्रम है, बंद करते हैं, ये धर्म नहीं। तो कहते हैं शास्त्रों में तो कहा है तत्वा सूत्र जी में कि बोलो, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय और चारित्र, ये धर्म है ना? अरे यही संवर है। तो गुप्ति भी वो क्या समझता है, बताया था हमने कि देह की एक्टिविटी रोक दी, उसको स्थिर किया, वचनों से मौन हुआ, और मन में जिनेंद्र भगवान की भक्ति संबंधी चिंतन है, तो इसको वो गुप्ति कहता है। जबकि ये क्या है, गुप्ति है कि नहीं है? तो क्या गुप्ति नहीं है। क्यों? तो वह बस देह की एक्टिविटी को ही गुप्ति समझ रहा है। बराबर है कि नहीं? वही प्रॉब्लम है ना, अभी भी तो देह ही है, मैं देह हूँ ये मानकर ही तो शरीर को स्थिर किया है। मैं बोल सकता हूँ इस मान्यता से ही मुख को मौन किया है, और मैं विचार करता हूँ इस मान्यता से ही स्वयं को शुभ विचारों में रखा है, अशुभ विचारों से छोड़ा है। अभी भी वो चैतन्य की भूमिका में आया नहीं है, समझे क्या नहीं? अभी भी वो राग, शायद किसी और का आकर्षण है अपने को, है ना? तो कहना क्या है कि वो राग करते हुए भी धर्म मान रहा है। मतलब वो राग है कि नहीं? वो देखो कौन सा, देह को स्थिर बैठाना, मुख को मौन करना और मन में चिंतन करना, ये तो राग की भूमिका है। तो राग में तो धर्म कैसे होगा? ये तो आश्रव तत्व है। कौन सा? शुभाश्रव। जैसे शुभाश्रव होते हैं 9वें ग्रह वेग तक जा सकता है, समझे क्या नहीं? इतने शुभाश्रव हो गए तो जिसने ये राग भाव है, आश्रव है, धर्म नहीं है, समझे कि नहीं? ये बता दिया था। फिर कल समिति की बात आई थी, है ना? गुप्ति समझ में? फिर गुप्ति क्या होती है? जहाँ हम अपने स्वरूप में मग्न होते हैं, यानी क्या, ज्ञान दर्शन रूप परिणमते हैं, तब राग की उत्पत्ति ही नहीं होती। तो मन वचन काया में कोई कार्य ही नहीं हो रहा, समझेगा नहीं? मन वचन काया जो कार्य करती है वो स्वयं से कोई भी कार्य नहीं करती, वो अंदर के भावों का रिफ्लेक्शन होता है। ध्यान से सुनना, मैंने बताया था मन वचन काया के कार्य को योग बोलते हैं, है ना? और योग के बारे में बताई भी थी हमने। हाँ, शक्तिभूत योगों को नहीं पहचानता, तब बताया था हमने कि मन वचन काय में परिणाम हुए उसका रिफ्लेक्शन आता है। सॉरी, आत्मा में जो भाव हुए उसका रिफ्लेक्शन मन वचन काय में आता है। मन वचन काय कोई एक्टिविटी नहीं करता, समझे कि नहीं समझे? तो ये तो मन वचन काय, जब हम अपने स्वरूप में मग्न हो गए, भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ, तो मन वचन काय में कोई एक्टिविटी ही नहीं हुई, उसी का नाम गुप्ति है। निश्चय से क्या गुप्ति है कि हमने कोई विकारी भाव किए नहीं, इसलिए बॉडी में रिफ्लेक्शन आया नहीं, इसलिए वो निश्चय गुप्ति है। और ये तो विकारी भाव करके शरीर को स्थिर और मौन कर रहा है ना, और मन में चिंतन कर रहा है, तो फिर ये कहेगी गुप्ति हुई। ये जो एक्टिविटी हुई ये भी तो इसने की ही है, समझे कि नहीं? मतलब स्थिर करना, मौन करना, ये की हुई एक्टिविटी, समझे कि नहीं? रुकी, हमने भाव नहीं करने पर बॉडी का एक्टिविटी रुक गई, उसका नाम गुप्ति है। ये भाव करके शरीर को रुकाया है, समझे कि नहीं समझे? समझ रहे भैया? दो अंतर समझ रहे, गहरे से समझना होगा आपको, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल गुप्ति क्या होती है। तो गुप्ति की बात हो गई, समिति की बात करें। समिति क्या होती है? तो इसको लगता है कि पर जीवों की रक्षा ही समिति है ना? यह समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, निक्षेपण और निष्ठापन समिति, ये 5 समिति। मतलब क्या? इसमें किसी जीव को मारना नहीं, चलते हुए किसी को मारना नहीं, बोलते हुए किसी को हर्ट करना नहीं, भोजन में समझ लो अभक्ष भक्षण करना नहीं, फिर उठाते हुए, रखते हुए और निष्ठापन करते हुए किसी जीव को मारना नहीं, यह समिति समझता है वो। तो कहते हैं ये तो व्यवहार समिति है। व्यवहार समिति का अर्थ क्या कि ये तो उसको समझाई थी जिसको निश्चय समिति समझ में नहीं आती। मतलब क्या, हमने बताया था कल, बहुत एक्सप्लेनेशन हुआ है, इंपॉर्टेंट था वो। देखो क्या कहना है, पर जीवों की रक्षा, ये तो समिति ही नहीं हमारी। क्यों? क्योंकि वो बचा सकते नहीं हम, तो हम समिति क्या है बताओ? क्या है समिति? किसको बचाना है? जीवों को बचाना है कि नहीं, है ना? किसको बचाना है? जीव को जीवों को नहीं, जीव को, अपने को बचाना है। किससे बताओ? मोह से, राग द्वेष से, बराबर है? या 4 कषायों से, या मिथ्यात्व अविरति परमात्म कषाय योग से, इसमें से कोई भी एक लगा लो, ठीक है? अपने आप को इस मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय से बचाना, यही एक्चुअल समिति है। तो मुनिराज वो राग नहीं करते, कल लास्ट पैराग्राफ, उनको ऐसा राग नहीं है कि कहीं जाओ, ठीक है? देखो उनके कोई टारगेट फिक्स नहीं रहते कि ये जनवरी में इधर, वो दिसंबर में उधर, कोई टारगेट फिक्स नहीं रहते उनके।
उनको इसीलिए क्या वर्ड किया है, अतिथि। अतिथि का तो कोई तिथि नहीं रहती जिनकी, समझे क्या नहीं, आने की न जाने की, समझे, तिथि ही नहीं हो जिनकी, उसके लिए अतिथि वर्ड उनके लिए फिट होता है, समझे कि नहीं। तो तिथि नहीं रहती क्योंकि जाने का कहीं फिक्स नहीं उनका, सिर्फ यहाँ से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ राग ना हो जाए इस जगह का, समझे कि नहीं। मतलब यहाँ से मूव होने का भी लॉजिक ये है कि यहाँ राग ना हो जाए, तो यहाँ से निकल रहे हैं वो, समझ रहे, तो कहीं जाने के लिए नहीं निकले वो, यहाँ से राग छोड़ने के लिए निकले, समझे कि नहीं समझे, समझ लीजिए। तो वे चलते हैं तो फिर प्रमाद करते क्या, क्योंकि जब जाने की घाई नहीं है तो प्रमाद कैसे, समझे कि नहीं। अब प्रमाद नहीं हो रहा तो फिर क्या, जीव बचेंगे ही बचेंगे, बचा नहीं रहे वो जीव, बच रहे हैं। तो प्रमाद नहीं होना यही अहिंसा, बाहर की अहिंसा है, समझे कि नहीं। और प्रमाद नहीं होना यही एक्चुअल अहिंसा है, अंदर वाली। ध्यान से सुनना, देखो अपन कल पढ़ा था आश्रम में क्या, कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, बताए थी ये, और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, बताया था ये। तो देखो प्रमाद मतलब क्या, मैं बता, थोड़ा एग्जाम्पल बता दो, कि प्रमाद उत्पन्न होता है तो अंदर स्वरूप स्थिरता गायब होती है, मतलब क्या, एक नशा जैसा, प्रमाद का तो नशा बताया था हमने, हम नशे में आ जाते हैं। नशे में मतलब कौन से, मैं बताऊंगा, अभी एग्जाम्पल बताता हूँ। तो नशे में आने से अपने भावों की हिंसा होती है, अपनी शांति की, अपनी सुख शांति की जो नाश होता है वो ही एक्चुअल में हिंसा है। और उसी के निमित्त से क्या होता है मैं बताता हूँ, उसी के निमित्त से बाहर भी हिंसा होती है। बताओ क्या एग्जाम्पल, समझो आप सब्जी सुधार रहे हो, ठीक है, मान के चलो मैं देखा है, सब्जी सुधारते सुधारते आपको एक विचार आ गया, तो एक दो सब्जी ऐसे जो आप देखे बिना ही चली गई, बराबर है क्या नहीं, नहीं देख लेना, ध्यान से सुनना, मैं देखा आपने कभी, देख लेना, सब्जी सुधार रहे अपन ना, और अभी विचार आ गया, वो विचार में इन्वॉल्व हो गए, तो दो तीन सब्जियां खुल गई ऐसी जो देखी ही नहीं अच्छे से, तो क्या हो गया, उधर का जीव मारा क्या नहीं मारा, वो तो मालूम नहीं हमारे को, लेकिन अंदर तो मर गया ना, क्योंकि देखो हम हमारी शुद्धि में नहीं रहे, हम एक विचारों में उलझ गए, मतलब क्या, नशे में आ गए उस विचार के। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। तो फिर उस विचार में आने से क्या हो गया, इधर प्रमाद से अपने भावों की हिंसा हो गई, और इधर इधर जीव भी स्किप हो गया होगा, और जीव होते हुए भी एक आधी सब्जी ऐसी चली गई जो देखी नहीं गई हमारे से, समझे कि नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं समझा, गहराई समझना क्या बोलना हमारे को, कि इधर हम हमारे भावों से, इधर जैसे अभी देख लो पूजा कर रहे हैं अपन, तो घर के विचार आ गए हमारे को, तो क्या हो गया, प्रमाद में आ गए हम, समझे कि नहीं, मादकता आ गई, क्योंकि हम वो लक्ष्य जो है हमारा कि भगवान जी को देखना, निहारना और उनकी भक्ति का गुण गाना, तो वो हो नहीं रहा, समझे कि नहीं, तो ये प्रमाद होता है, समझे। हाँ हाँ, प्रमाद बता रहे हम यहाँ पे, अशुभ शुभ का नहीं, प्रमाद मतलब क्या, जो कार्य करना है वहां से चित्त हट जाना, एक एंगल से समझ लीजिए आप, क्यों कहा गया वो, तो कहीं और गया, समझे कि नहीं। मुनराज को अप्रमत्त क्यों कहा, प्रमादी क्यों कहा, क्योंकि वो ध्यान नहीं कर रहे, समझे कि नहीं समझे, ध्यान समझ रहे कि नहीं, गहरे समझे कि नहीं समझे। मुनराज को अप्रमत्त क्यों कहा, ये प्रमत्त क्यों कहा, समझे, प्रमत्त क्यों कहा, छठवीं गुण स्थान पर प्रमादी कहा उनको, प्रमादी क्यों बोल रहे हैं, आत्म स्थिरता नहीं कर रहे ना, इसलिए प्रमादी कह रहे उनको, समझे कि नहीं समझे। ध्यान सुनना, तो जो अपने कार्य करते हुए अड़ता है, कहीं पे फंस जाता है, कहीं अटक जाता है, वही प्रमादी है। तो हमने उस सब्जी सुधारने का एंगल कहा। अब मुनराज का दो, तो उनको अगर चलते हुए कोई विचार आ गया, राग द्वेष आ गया, ध्यान सुनना भैया, तो क्या हो जाएगा, पैर रख देंगे, कैसे, बिना सोधे देखे, तो फिर क्या हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, भाव हिंसा हो गया अंदर प्रमाद से, और अंदर नीचे भी कोई जीव की हिंसा हो जाएगी तो मर जाएगा, समझे। तो वे चलते हुए एक भी प्रमाद उत्पन्न नहीं करते ना, और चित्त को ध्यान में, अपने ज्ञान में स्थिर रखते, मैं तो चैतन्य हूँ, तो कोई विचारों में नहीं जाते, तो अंदर भाव हिंसा नहीं हो रही, प्रमाद नहीं होने से, तो नीचे भी कोई जीव नहीं मरेगा, समझे क्या बोला मैंने, गहराई समझो आप ये समझे, ये जब डेप्थ पकड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ये समिति मतलब अपने भावों को रक्षा करना, कषायों से यानी मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से, कषाय से, योग से, तो यही अपनी एक्चुअल समिति है। मुनिराज उसको बचाते, अपने भावों को बचाते, अपने परिणामों को बचाते, अपने, है ना, अपने अंदर वो विकार उत्पन्न नहीं होने देते, और ये उनकी एक्चुअल समिति है। जिनको ये समिति समझ में नहीं आती उनको ये बोलते देखो वो जीव की रक्षा करते हुए चल रहे हैं, समझे कि नहीं मुझे वो पूरा व्यवहार वचन था, किसी को भी बोलो, किसी को भी टेढ़े वचन नहीं बोलेंगे, क्रोध से वचन नहीं बोलेंगे, तो समझेगा वो वचन क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि इधर कषाय करनी पड़ती है टेढ़े वचन के लिए, बस समझ रहे कि नहीं।
तो वो अंदर अपने आप के अंदर कषाय उत्पन्न नहीं होने देते बोलते वक्त, तो इसलिए सामने से हितमित प्रिय वचन निकल गए अपने आप, समझे। तो फिर लोगों को क्या बोलना पड़ा, हितमित प्रिय वचन बोलना ही वचन समिति है, भाषा समिति है, समझे नहीं समझे, गहरे समझना। वो एक ही काम कर रहे हैं अपने आप को बचाने का, और उसमें बाहर के जीव सहज बच रहे हैं, बात समझे कि नहीं। लेकिन जिसको ये समझता है ना अपने अंदर को बचाना, उसको ये बोला समिति में, क्या बोला कि बाहर के जीवों को बचाना ही समिति है, समझे क्या। फिर ये जो भी हमारा पानी छानना है, देखकर चलना है ना, अच्छे से बात करना है, या किसी से भी किसी को बिगाड़ना नहीं, वो सब काहे के लिए था, बोलो अपने भावों की रक्षा के लिए ही था, समझे कि नहीं। क्योंकि जब भी आप बाहर किसको बिगाड़ते हो, अंदर खुद को बिगाड़ रहे हो, समझे कि नहीं। इसीलिए कहा था कि बाहर किसी को बिगाड़ो मत, क्यों, क्योंकि तू अंदर कषाय से ही ऐसे भाव कर रहा है बाहर किसी को बिगाड़ने का, नहीं समझे। जब भी उसको बोला कि अहिंसा पालन करो, तो क्या बोलना चाह रहे थे हम, कि तेरे अंदर कषाय मत कर। तो फिर अहिंसा का और सुखी होने का संबंध क्या है, समझे क्या नहीं। बाहर के जीवों की रक्षा कर रहा हूँ मतलब क्या, अपने भावों में कषायों से अपने आप को रक्षा कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा सुख हो रहा है। अब इसको चैप्टर पे हम धर्म वाले चैप्टर पर आते हैं। देखो ध्यान सुनना, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कल से ही कनेक्टेड एकदम, वैसे ही समझाएंगे। देखो कि अगर हम धार्मिक है, दुनिया में फेमस है, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर हम धार्मिक है, दुनिया में फेमस है, और फिर हम कभी होटलों में खाते हुए दिखे किसी को, तो क्या बोलेंगे, कैसे धार्मिक है ये, होटलों में खा रहा है, बात समझ रहे। कपड़े हमारे ऐसे ऐसे दिखे तो कैसे कपड़े पहनता है, वो धार्मिक है ना। यहाँ से तो लोग लॉजिक लगा लेते हैं, है कि नहीं, कि क्या का धार्मिक हुआ, ठीक है। और कब लगाते हैं, ध्यान सुनना, कि हम बहुत गुस्सा करते हुए दिखे, चिल्लाते हुए दिखे, चीखते हुए दिखे, समझे, रोते धोते हुए, टेंशन लेते हुए, तो घर वाले ही बोलते और तुम इतना धर्म करते, फिर इतनी कषाय क्यों करते, समझे क्या नहीं, बात समझ रहे सही है क्या नहीं। याद रखना, एक बार होटलों के लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कषाय करते हुए दिखा तो फिर तो बोलेंगे ही बोलेंगे, तुम तो धर्म करते, तुम कषाय करते है क्या नहीं। क्योंकि होटलों में तो वो भी जाते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कषाय के लिए मतलब क्या, मतलब ये इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान आराम सुनना ध्यान से, कि कषाय कर रहे तुम और फिर धर्म कैसे कर रहे। तो याद रखना, लोग धर्म क्या समझते हैं, नहीं बाहर की में अलग चीज़ बताना चाहता हूँ थोड़ी सी, वो तो है ही जो आप बोल रहे हो, वो तो पॉइंट है ही, लेकिन आज मुझको अलग बताना है। लोगों के अंदर भी यही इंट्यूशन ये है, यानी मान्यता ये है कि जो धर्म करे वो सुखी रहने चाहिए, बराबर है। ध्यान सुनना, मैं आपको बता भी देना भी चाहता हूँ, धर्म का चिन्ह भी ये है कि वो जीव सुखी होना चाहिए। मैंने बताई थी बात समय दृष्टि की, उसके जीवन की जो आनंद है, उसकी प्रसन्नता है, वही दिखा देंगी बाहर के अंदर धर्म चल रहा है। ये बताया था मैंने 3-4 दिन पहले। तो प्रसन्नता ही धर्म का चिन्ह होता है। ध्यान से सुनना, मैंने बताया, अपने अंदर भी चेक करना। एक सूत्र भी है, जैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो जैनी नहीं, बराबर है। तो प्रसन्नता धर्म का चिन्ह है, ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूँ। तो जो अगर हमारे अंदर प्रसन्नता है, समझ लेना, ध्यान सुनना, प्रसन्नता है तो हम धार्मिक है, प्रसन्नता नहीं तो धार्मिक नहीं। तो हम कषाय में दिख रहे, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, तो लोग क्लियर कट ये साइन लगा रहे हैं कि आपको धर्म नहीं हो रहा, बराबर है कि नहीं। और यही सच्चाई है, ध्यान सुनना, वो लोग गलत नहीं बोल रहे, सच बता रहा हूँ, बोलना पड़ेगा। देखो ध्यान सुनना, क्यों, क्योंकि धर्म कोई क्रिया विशेष नहीं है। अरहम कोई क्रिया करना, कि मैं मंदिर जाता हूँ, कि मैं प्रक्षाल करता हूँ, कि मैं पाठ चले जाता हूँ, कि पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, मैं संयम करता हूँ, मैं सीखता हूँ, मैं सिखाता हूँ, ये कोई धर्म का अंग है ही नहीं। धर्म का अंग क्या है, कषाय नहीं करना, यही धर्म है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, कषाय नहीं करना यही एकमात्र धर्म है, और दूसरा कोई धर्म नहीं है। क्या बोला, समझ रहे, ये पूजा वगैरह कुछ धर्म नहीं है, हाँ नहीं है धर्म, सच बता रहा हूँ आपको, अभिजिनवाणी के ऊपर बोल रहा हूँ, पढ़ के भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये कौन सा धर्म बता रहे हैं आप हमारे को तो भक्ति पूजा वो नहीं करने की, हमने संयम नहीं करने का, एकासन नहीं करने के, उपवास नहीं करने के, सिर्फ कषाय नहीं करना, ही धर्म है क्या। ध्यान सुनना, तुझे पता ही नहीं है, ये सब तुझे कराया इसीलिए था कि तू कषाय ना करे, बराबर है क्या नहीं। ये जितने भी एक्टिविटीज थे वो इसलिए थे कि तू कषाय ना करे। तो ये एक्टिविटी के चक्कर में कितनी कषाय करता है समझे कि नहीं समझे। तो समझे, अब बोल रहे कि ये अब कषाय नहीं करना धर्म कहाँ से लाया आपने। अरे हम ध्यान देखो, कषाय नहीं करना ये धर्म है, ये आपने कहाँ से लाया। मैं कहता ना, हम धर्म के पास आए क्यों है, सुखी होने के लिए, बराबर है। मैं दुखी कैसे होता हूँ, कषाय से, क्योंकि जो आत्मा को कसे उसी को कषाय कहते, बराबर।
यानी आत्मा को दुख दे। कषाय की डेफिनेशन है, जो आत्मा को कषय अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। यही परिभाषा है कि नहीं? किधर है अपन? प्रमाद चल रहा है इधर उधर का, समझ रहे? ध्यान नहीं है जो बोला जा रहा है उसके ऊपर। आंखें बताती, तुम्हारी बॉडी बताती है किधर सुनना नहीं चाह रहे आप। क्या कहा? कषाय अर्थात जो आत्मा को कसे दुख दे उसे कषाय कहते हैं। बराबर है। तो कषाय जहाँ हो रही है वहाँ पे दुख हो रहा है, दुख हो रहा है मतलब धर्म नहीं हो रहा है। सीधी सीधी बात है। समझे कि नहीं समझे? तो धर्म क्या होगा? जहाँ कषाय नहीं होगी, दुख नहीं होगा, वहाँ धर्म होगा। जैसे धर्म इज इक्वल टू क्या? कषाय नहीं होना ही धर्म है। क्या समझे? हम धर्म के लिए कषाय कर रहे हैं, मंदिर आने के लिए कषाय कर रहे हैं, भक्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, चाहे जो एक्टिविटी के लिए आप कषाय कर रहे हो, तो वो धर्म है ही नहीं। सिखाने के लिए मैं कषाय कर रहा हूँ तो फिर वो धर्म नहीं है। समझ रहे कि नहीं? वो कर्म की इससे आते हैं। हाँ, उसको क्या बोलेंगे? जो कषाय है पूर्व कर्म वगैरह बताऊंगा अभी इस पे भी आएंगे अपन, है ना? ये मुद्दे पे भी आते हैं। तो कहना क्या है, बात समझे पहले बार। मतलब फिर मंदिर में क्यों बुलाया था? तो घर पे जो कषाय करते वो छोड़ के यहाँ पर आ, समझे? इसके लिए बुलाए थे। तो फिर यहाँ प्रक्षाल क्यों करते? यहाँ पे भागे का जल्दी आके कषाय करते बैठे, तो कषाय रुक यहाँ पे शांत रहे, है ना? स्वाध्याय भक्त पूजा भी क्यों? मंगल गीत अच्छे चलेंगे, म्यूजिक चलेगी, यानी क्या सुर ताल चलेंगे तो मन प्रसन्न होता है। समझे क्या नहीं? इसलिए देखो अभी रुकाए थे भक्ति पूजा के लिए, समझे? फिर स्वाध्याय करेगा तो सीखेगा, सीखने में भी कषाय कम होती है। समझ रहे? गुरु उपासना भी करेगा, गुरु के निकट रहेगा तो निष्कषाय जीव के साथ रहेगा तो कषाय कम होगी। आप समझ लीजिए, हम कषाय से बचाने के लिए तुझे एक्टिविटी बताई थी। संयम से भी क्यों? कि तू खाने पीने के चक्कर में ये क्यों नहीं बना, वो क्यों नहीं बना, ये बनाओ वो बनाओ, ये क्यों नहीं बनाते, समझे? कि वो कषाय करेगा तो वो बंद कर, है ना? इंद्रियों वाली। तो ये संयम तो आपको पूरे कषाय से बचाने के उद्यम थे। समझ गए? मतलब कषाय कम करे तू, इसलिए ही ये सब था, है ना? तो ये कषाय कर करके धर्म कर रहा है तो ये खुद धर्म है ही नहीं वो। देखो अगर मैं आपको ये 10 लक्षण पर्व में बताता हूँ, पहले 4 पर्व तो कौन से बता? कषाय का अभाव वाले। उसमें तो मैंने बताया था उस दिन, वहां पर बताया था कि उत्तम पूजा वाला कोई धर्म नहीं है। समझे क्या नहीं? उत्तम अभिषेक वाला कोई धर्म नहीं है। समझे क्या नहीं? उत्तम दान वाला भी कोई धर्म नहीं है। आप समझ लीजिए क्या है? क्षमा। पहला धर्म क्षमा है, दूसरा धर्म विनय है, तीसरा धर्म सरलता है, चौथा धर्म बोलो संतोष है। समझे क्या नहीं? जिसको क्षमा मार्दव जो शौच कहा है। तो ये चारों क्या कषाय के अभाव में ही धर्म प्रकट होता है। समझे कि नहीं समझे? धर्म और कुछ नहीं, कषाय कम होना। समझ रहे? जिसकी जितनी कषाय कम हुई उतना वो धार्मिक। एकदम सिंपल लॉजिक समझना खुद के ऊपर, खुद को चेक करने के लिए मेरी कषाय कितनी कम हुई। अब 2 टाइप की कषाय है, हमने बताया ना, एक अभिप्राय वाली और एक परिणाम वाली। ध्यान से ना, अभिप्राय वाली कषाय क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। यदि मेरे अंदर टेंशन्स चल रहे हैं, चिंताएं चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, समझ रहे क्या नहीं? बहुत, तो फिर समझ लेना ये हो गया। और बैर, समझ रहे? तो समझ लेना ये अभिप्राय वाली कषाय है। अहंकार भी आता है इसके अंदर, ठीक है? क्रोध जो टेम्पररी वाला आया है ना, वो परिणामों की कषाय है, अभिप्राय वाली नहीं है। बैर अभिप्राय वाली कषाय है। समझे कि नहीं समझे? टेंशंस टेम्पररी जो आया वो टेंशन नहीं गिनते हम। जो लाइफ टाइम टेंशन में है, मुंह उतरेवा है, समझे कि नहीं, तो वो अभिप्राय वाली कषाय है। समझ रहे? थोड़ा सा मुझे और थोड़ा सा इसमें उतारना ये है कि ये क्यों बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखे वाला नहीं हो, लेकिन मेरे को कंसेप्चुअली बताना चाहता। मतलब क्या कि फिर हमारे जीवन कैसा होना चाहिए, अब जिनवानी पढ़कर ये पता होना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी गलत होता नहीं। एक तो उसको सबसे अच्छा रिलीफ क्या है? क्रमबद्ध पर्याय। ये सब कुछ क्रमबद्ध है भैया। टेंशन ही नहीं कुछ। फिर हमारे जीवन में से क्या हो जाता है? टेंशन खत्म हो जाती है, चिंताएं खत्म हो जाती है, समझ रहे? अकुलताएं खत्म हो जाती है। तो ये खत्म होना यही धर्म है। इसने मैं सब क्यों किया? कर्म का उदय समझो, है ना? बैर तोड़ दो, और ऐसा ही होना था, मेरे ही पुराने कर्म है, ऐसे समझ कर क्या हो गया? बैर तोड़ दिया, अभिप्राय वाली कषाय खत्म हो गई। समझे कि नहीं? और फिर जब कषाय खत्म होती तो चेहरा कैसा रहेगा? प्रसन्न रहेगा। और प्रसन्नता दिखेंगी लोगों को तो धर्म की प्रभावना होगी। सिक्का की थोड़ी प्रभावना होगी, प्रसन्नता से प्रभावना होगी। इतने टेंशन में भी ऐसे इतने लाइट वेट कैसे आप, इतने निश्चिंत कैसे है? समझे कि नहीं समझे? बात समझ रहे? तो कषाय नहीं करना, समझ रहे कि नहीं? मतलब क्या? जिसके जीवन में प्रसन्नता वो जी धार्मिक। समझ में आ गया लॉजिक? थोड़ी सी और डिटेल बता सकता हूँ मैं, अभी और समझाना भी चाहता था पर बताना चाह रहा हूँ कि प्रसन्नता से ही हमारे धर्म का चिन्ह है। प्रसन्नता है। अपने आप को भी चेक करो, मेरे अंदर टेंशन चल रहा है, हम धार्मिक नहीं है,
मेरे अंदर किसी के प्रति वो चल रहा है कि इसने ऐसा करा से धार्मिक नहीं है। समझे क्या नहीं, सीधी सीधी बात, क्योंकि तू कर्म सिद्धांत भी नहीं समझा, क्रमबद्ध नहीं समझा, समझ रहे क्या नहीं, निमित्त उपादान नहीं समझा, समझे क्या तू बता, क्या समझा नहीं, षटकारक नहीं समझा, समझे क्या नहीं, ये समझा ही नहीं तू, तो फिर क्या धर्म हुआ। तो इसलिए किसी के प्रति हमारा बैर है तो समझ लेना कि इसको अभी क्या है, कुछ नहीं है, समझे कि नहीं। और भी चिन्ह है इसके, वैसे और बताऊंगा मैं, ठीक है, पर बोलना क्या चाहते हैं, कषाय हमारे धर्म और अधर्म का चिन्ह है। कषाय है तो हम अधर्म में है, कषाय खत्म हो रही है तो हम धर्म में। कषाय को और सादी भाषा में भी और कह सकते हैं इच्छाएं, हमारे पास इच्छाएं है तो हम अधर्म में, क्योंकि देखो दुख कहाँ से होता है, इच्छाओं से, और कषाय नथिंग बट इच्छा ही है, इच्छा का दूसरा प्रकार, एक विषय है दूसरे कषाय है, समझे कि नहीं। तो इच्छाएं होना ये अधर्म का प्रतीक है, इच्छाओं का नाश होना ये धर्म का प्रतीक है। समझ में, हमारे अंदर इच्छा क्या बची, कुछ भी इच्छा नहीं बची अगर आपके जीवन में, तो आप धार्मिक हो, समझे कि नहीं। जीरो इच्छा में आप पहुंच गए तो अब तो मोक्ष के निकट पहुंच गए, समझे कि नहीं, कोई नहीं, मोक्ष ही है वो, जीरो इच्छा में पहुंच गए तो, समझे कि नहीं। तो हम कितने इच्छाओं से आए हैं, हम अनंत इच्छाओं से आए हैं जर्नी करते करते, अब हम कितने इच्छा पे आ गए, सीमित हो गए एक इच्छा पे, तो हमारा जीवन कितना लाइट वेट हो गया बताओ। अनंतों की इच्छा थी तो हम कितने तड़पे होंगे तब सोचो, और आज हमारे पास एक इच्छा बची, कौन सी, मोक्ष की। तो यार इसी जिसको एकमात्र मोक्ष की इच्छा बचती है उसी को क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। जिसको अभी बहुत सारी इच्छा बची वो मुमुक्षु नहीं है, भले ही वो कौन से समाज में रहे समझे क्या नहीं। तो जिसको एकमात्र मोक्ष की बची इच्छा, तो उसको सोचो उसके जीवन में से कितने शांति आ गई, क्योंकि अनंत चीजों की इच्छा खत्म हो गई, सिर्फ एक मोक्ष की इच्छा बच गई, और वो भी खत्म हो जाती है बाद में, जितना जितना उसके अंदर उतरता है स्वयं के अंदर, तो सब चीज़ों की इच्छा, मोक्ष की भी इच्छा खत्म हो जाती है। जब द्रव्य देख लेता है खुद को तो मोक्ष पर्याय की भी इच्छा खत्म हो जाती है उसको, तो ये तो उसके अंदर से पूरा बर्डन जीरो हो गया, उसका जीवन पूरा सहज हो गया, जो चल रहा है उसको सिर्फ देखता है, वो बिल्कुल भी आकुलित नहीं होता, इतना सा भी पीड़ा उत्पन्न नहीं होती उसको। यही उसका, यही धर्म का चिन्ह है, सहजता है ना, शांति, एकदम निराकुलता, कुछ भी करने का नहीं, ना कुछ बदलने का, ना कुछ लाने का, ना कुछ दूर करने का, कुछ भी नहीं, जो है उसको जानने का। समझ में, अब ध्यान से सुन, अब जो पढ़ते हैं, अब ये तब पार्ट पढ़ने के बाद ये वाली चीज समझ में आएगी आपको। देखो आ जाओ, धर्म 228 पर लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। तथा बंधादिक के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादिक नहीं करते। समझ में आएगा, लाइन समझ में आ गई कि क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्यों नहीं करो, बंद हो जाएगा भैया, नरक में चला जाएगा समझ रहे, इसके अपेक्षा से नहीं, आप लोग क्रोध नहीं करना, बंद हो जाता, नरक हो जाते, समझे क्या नहीं। और क्रोध नहीं करेगा तो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, समझे क्या नहीं, ध्यान समझ रहे। बंधादिक के भय से, स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध नहीं कर रहा है, तो कह रहे देखो, तो वहाँ क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है, समझे क्या क्या बोला, बहुत गहरी लाइन है, मतलब क्या, क्रोध मत करो होगा नहीं तो ये लफड़े हो जाएंगे, हाँ समझे क्या नहीं। तो इसलिए नहीं कर रहा है वो, डर के मारे, बंद हो जाता आप लोगों को तो नरक में जाना पड़ेगा, मतलब क्रोध नहीं करना चाहिए ऐसा अभिप्राय नहीं बना। अब ये समझो कैसे नहीं बना, कैसे बनता है ये अभिप्राय। क्रोध के काल में मुझे जितनी तकलीफ होती है, मुझे आज तक इतनी तकलीफ हुई नहीं जितनी क्रोध के काल में होती है। मुझे ये मेरे ज्ञान ने देख लिया कि यार क्रोध हो या राग हो, इच्छा हो, समझे कि नहीं, ये इच्छा भी आ गया, देखो स्वर्ग मोक्ष की इच्छा, क्रोध का काल हो या इच्छा के काल हो, मैं बहुत तड़पता हूँ, मेरे आत्म प्रदेश में तड़पन यानी क्या कहे, बिजली उत्पन्न होती है दुख की, जब जब मुझे क्रोध और इच्छा उत्पन्न होती है। तो मेरे ज्ञान ने देख लिया इच्छा का और क्रोध का दुख, तो मेरे ज्ञान ने ही श्रद्धा को ये बोल दिया है कि क्रोध और इच्छाएं अच्छी चीज नहीं है। तो अभिप्राय बन गया कि कभी क्रोध और इच्छा नहीं करना, समझे कि नहीं समझे, इसको बोलते हैं अभिप्राय बनना, अभिप्राय मिट जाना। कौन सा, क्रोध करने का, इच्छा करने का अभिप्राय मिट जाना, समझे क्या कह रहे हैं, मैं ध्यान से समझे कि नहीं, गहराई है, आपको समझने की कोशिश करना, नहीं समझा क्या। अब इसको वो क्रोध बुरा लगा है क्या, इच्छा बुरी लगी कि नहीं, वो डर से नहीं कर रहा है, एक तो डर से नहीं कर रहा है या लोभ से नहीं कर रहा है, इच्छा से नहीं कर रहा है। क्रोध आदि नहीं करने का ऐसा अभिप्राय बना नहीं उसका। उसको अगर बोल दिया ना कि देखो आज दिन भर फ्री है क्रोध करना, देखो एक भी बंधन नहीं करेंगे हम और देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो वो आज दिन भर क्रोध करेगा, समझे कि नहीं। उसको बोल देना आज के दिन डिस्काउंट है ना कि नहीं, आज के दिन फ्री है ना, तो आज तो जितनी भी क्रोध करेगा तो एक भी बंधन होगा नहीं,
तो फुल करेगा वो, समझे क्या नहीं, क्योंकि उसको क्रोध करना बुरा है ये लगा नहीं है। देखो क्रोध के केस में तुम समझ सकते, और अहंकार के केस में नहीं समझते, समझे कि नहीं, छल कपट के केस में नहीं समझ सकते, लोभ के केस में नहीं समझ सकते कि ये दुखदायी भाव है क्या। ज्ञान ने देखा नहीं उसको, समझे क्या नहीं, कि ये तो ये जब जब मेरे को ये भाव होते हैं मैं अंदर से तड़पता हूँ, तो फिर क्या, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा अभिप्राय बन जाना चाहिए उसका, समझे क्या नहीं। तो ये अभिप्राय बना नहीं इसका, इसे बाहर से क्रोध नहीं कर रहा है, ये व्यवहाराभासी की बात चल रही है, समझे क्या समझे। बाहर से क्रोध नहीं दिखाएगा, एक तो बाहर दिखाएगा नहीं, और जब मेरे अंदर भी रोक देगा उसको, क्यों, क्योंकि न भाई कर बंद हो जाते। तो इस एंगल से नहीं था वो क्रोध नहीं करना, इस एंगल से कि मुझे बहुत दुख हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। अपने आप को दुखों से बचाना ही धर्म है, अपने आप को सुख भाव में रखना वही धर्म है। तो क्रोध बहुत दुख भाव है, इच्छा दुख भाव है, ये नहीं समझा, मत करो, वो बंधन हो जाते, बंधन हो जाते, समझ रहे, मतलब इलॉजिकल जा रहा है, लॉजिकल नहीं जा रहा है, समझे। पढ़ते देखो इससे गलत तो नहीं लगता पर। हाँ है ना, वही बोला, गलत लगाने मतलब अभिप्राय बनता नहीं है, करना अच्छा लग रहा है लेकिन क्या करें तो लफड़े ना। देखो एग्जाम्पल, जैसे कोई राजाधिक के भय से अथवा महंत पने के लोभ से परस्त्री का सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहते, समझे कि नहीं। क्या बोलेंगे लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इस एंगल से नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो राजा लिखा, अपन लोग भय बोल दो कि समाज वाले क्या बोलेंगे, मैं करूँगा तो ऐसे, और फिर मेरे तो इतनी बड़ी रिस्पेक्ट है और मैं करूँगा परस्त्री सेवन, तो फिर कैसा हो जाएगा। तो इसलिए करने रहा परस्त्री सेवन, तो क्या है, परस्त्री के सेवन का त्यागी क्यों, समझे कि नहीं। एग्जाम्पल समझो आप, कोई त्यागी नहीं है, समझे कि नहीं। उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि किसको मालूम पड़ेगा नहीं, तो कर लेगा वो, समझे कि नहीं समझे। तो इसको त्यागी नहीं कहा जाता कि तू किसी के भय से या महंत पने के लोभ से परस्त्री का सेवन नहीं करता तो उसको त्यागी नहीं कहते। फिर किसको त्यागी बोलते, बोलो, देखो उसको लिखा है क्या, हाँ नहीं लिखा, मैं बताता हूँ। तो किसको त्यागी बोलते हैं, परस्त्री का सेवी कहते हैं। परस्त्री के सेवन में मेरे अंदर इतनी इच्छा उत्पन्न होती है, इतनी मायाचारी प्रकट होती है, छल कपट प्रकट होता है, झूठ बोलना पड़ता है, गलत इमेज क्रिएट करनी पड़ती है, जिंदगी भर ग्लानि में रहूँगा, समझेगा नहीं। ये दुख को जिसने समझ लिया उसको तो फ्री ऑफर आने पर भी वो नहीं करेगा, भैया मैं को दूर दूर दूर, समझ में आएगा। भाई आप लोग मालूम पड़ेगा कितने तड़पूंगा मैं जीवन भर, ग्लानि में मर जाऊंगा एक तो, समझे क्या नहीं। और लोग बोलेंगे वो अलग, और अपने अंदर जो मायाचारी छल कपट चलेगा, अपनी अंतरात्मा बोलेगी तू गंदा व्यक्ति है, कौन करेगा ये, मैं नहीं करूँगा बाबा, समझे क्या नहीं। तो जिसके अंदर ये वो दुख कैलकुलेट हो गया और अभिप्राय बन गया कि इसमें बहुत दुख है, इसमें बहुत बर्बादी है अपनी, समझे कि नहीं, उसके लिए परस्त्री का सेवन त्याग हो गया, समझे कि नहीं समझे। ये वाला हुआ तो परस्त्री का सेवन का त्यागी है। और सिर्फ भय से या महंतता के लोभ से अगर वो परस्त्री का सेवन नहीं करता तो इसको त्यागी नहीं कहते। ध्यान से सुन लेना, हम पतिव्रता या पत्नीव्रता है किस आधार पर बोले जाएंगे, यदि आपको परस्त्री का पर पुरुष के सेवन में बहुत पीड़ा लगती हो, बहुत बर्बादी लगती हो, अनिष्टकारक लगता हो, दुखदायक लगता हो, तो हम त्यागी है। हम बस किसी के भय से, किसी के डर से, समझ रहे, अपने डिग्निटी मेंटेन करने के लिए नहीं कर रहे, इसको त्यागी नहीं कहा जाता, समझे कि नहीं। एग्जाम्पल कितना कड़क है। वैसे ही क्रोधाधिक का त्यागी नहीं है, क्यों, देखो तो कैसे त्यागी होता है, देखो लिखे एग्जाम्पल, कैसे त्यागी होते हैं। क्रोधाधिक का त्यागी कब होता है जी, देखो पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं। क्रोध कब होता है, ये बुरा लगा क्रोध, अच्छा लगा इच्छा, समझे क्या नहीं। तो बुरा लगने पर क्रोध और अच्छा लगने पर इच्छा, यानी लोभ भी कह सकते हैं, मायाचारी भी कह सकते हैं, क्रोध मान भी बोल सकते हैं, समझे क्या नहीं। तो क्या पदार्थ अच्छे बुरे लगना, इसी से ही क्रोधाधिक होते हैं, यानी पूरी इच्छा है, समझे क्या नहीं। और फिर तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तब स्वयं में ही क्रोधाधिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है, समझे क्या नहीं। अब समझो इसको, देखो मेरे पास समय वैसे भाग रहा है, देखो बताता हूँ। अब वो व्यवहाराभासी है, अब वो क्रोध कर नहीं रहा, क्यों नहीं कर रहा, सोचो ये क्रोध नहीं करना संवर है क्या उसका, विचार करो। क्रोध नहीं कर रहा हूँ, देखो भाई क्रोध क्यों होगा, तो ये संवर नहीं है। तो संवर क्या है, मैंने क्या बताया आपको, आश्रव की उत्पत्ति ही नहीं होना। आप क्या कर रहे हो, आश्रव को छुपा रहे हो, दबा रहे हो, समझ रहे क्या नहीं, तो कभी उभर के आ जाएंगे, समझे क्या नहीं। जब इंसिडेंट डेंजर बनाएगा वो कर्म तो उछल के आ जाएगी इच्छा है,
समझे क्या नहीं? और क्रोध तो दबा रहा है तो इससे संवर नहीं होगा, उत्पत्ति ही ना हो, समझे क्या नहीं? जहाँ बोलो मोह राग द्वेष आश्रवों की उत्पत्ति ही ना हो, उसी का नाम संवर है। तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो, क्रोध उत्पन्न नहीं हो, इच्छा उत्पन्न नहीं हो, कब होता है ये? तत्व ज्ञान का अभ्यास होने पर। मतलब क्या, मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना। मैं चेतन वस्तु हूँ, शरीर अपने आप परिणम रहा है जो के अनुसार, मेरे अनुसार तो एक किंचित परिणमता नहीं, मेरे हिसाब से परिणम है तो मैं तो ऐसा बनाऊंगा उसको कि जैसा नहीं बनना चाहिए, दूर दुनिया में सबसे टॉप बनाऊंगा, मेरे हिसाब से परिणमता नहीं वो, तो क्या इसके पूरे परिणमन मैं कुछ भी रोल नहीं निभाता हूँ। मतलब क्या, ये ऐसा परिणाम रहा है तो उसको स्वीकार जान लिया, ऐसा परिणाम रहता है ऐसे जान लिया, ऐसा परिणामन हो ऐसा परिणामन ना हो, ये लोग ऐसा करे ये लोग ऐसा ना करे, ऐसा मेरे अंदर से पूरा खत्म हो जाता है जिस दिन, समझ गए? जिस दिन मेरे अंदर से पूरा खत्म हो जाता है उस दिन हम कहेंगे कि तत्व ज्ञान का अभ्यास हुआ है। क्यों? क्योंकि छह द्रव्य है, छह द्रव्य अपने अपने हिसाब से परिणमते हैं। कोई परिणामन जो समझ लो मैं ढाल के कोई परिणामन लेकर भी आ जाऊँ तो भी उससे मुझे सुख नहीं मिलता, क्योंकि पदार्थ के परिणामन से मुझे सुख नहीं मिलता। मेरे अंदर कषाय नहीं होगी तो मुझे सुख मिलता है, समझे कि नहीं समझे? तो मुझे कोई सिचुएशन बदलनी नहीं, कोई सिचुएशन लानी नहीं, है ना? कोई व्यक्ति को मेरे हिसाब से परिणाम आना नहीं, कोई व्यक्ति को बदलना नहीं, समझे कि नहीं? कुछ भी मुझे करना नहीं है, ये मेरे अंदर जब बैठ जाता है तो कहते हैं तत्व ज्ञान का अभ्यास हुआ। और इससे क्या होता है, कोई पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित ही नहीं होता। इष्टानिष्ट मेरी कषाय बताती थी, बराबर है कि नहीं? मैंने वो कषाय को खत्म कर दिया, मेरे को अच्छा बुरा बताती ही नहीं। अब तत्व ज्ञान कर लिया ना हमने, अब मुझे कोई चीज़ अच्छी दिखती नहीं, कोई आके गला काट रहा है तो भी हमको बुरा लगता नहीं, छाती के ऊपर हाथी चल रहा है तो भी बुरा लगने रहा। क्यों? क्योंकि अनिष्ट कल्पना नहीं हो रही, इससे तकलीफ ही नहीं है, समझे कि नहीं? सिर पे सिगड़ी रख दी तो भी अनिष्ट कल्पना नहीं हुई, तकलीफ ही नहीं है। आप समझ लीजिए, जलते हुए कंगन पहना दिए या मरा हुआ सांप रख दिया, अनिष्ट कल्पना नहीं हुई तो तकलीफ ही नहीं है। तो ये है कषाय नाश करने का उपाय। क्या? छह द्रव्य को देखो पहले, छह द्रव्य है, सब द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, वो अपने अपने पर्याय निकाल रहे हैं। एक भी पर्याय गलत निकलती नहीं दुनिया में, आज तक एक भी पर्याय गलत निकली नहीं और निकलेगी भी नहीं, कभी कोई पर्याय गलत निकलती ही नहीं किसी की वस्तु की। तो छह द्रव्य कैसे काम कर रहे हैं? परफेक्ट काम कर रहे हैं। और फिर तुझे क्या करना है? मुझे एक भी चेंज नहीं करना है। क्यों? चेंज कर सकता नहीं, इसलिए करना नहीं, पहली बात। दूसरा, फिर तकलीफ काहे की है? वो अंदर जो कषाय उत्पन्न हो रही है वो तकलीफ दे रही है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना वो तकलीफ, उसको नाश करो। इधर भी तकलीफ नहीं, उधर भी तकलीफ नहीं, दुनिया में तकलीफ कहाँ है बताओ? अगर दुनिया में कहीं तकलीफ होती तो भगवान जी को भी तकलीफ होनी चाहिए थी, क्योंकि उनको तो पूरा दिख रहा। तो दुनिया में तो कोई तकलीफ है ही नहीं, तकलीफ से मेरे अंदर भावों में है, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाओं में, राग द्वेष में, मुझे उसका नाश करना है। उसी का नाश कोई धर्म कहा जाता है, कषाय का नाश ही धर्म है, ये बताया मैंने। तो इस छह द्रव्य सीख के क्या फर्क पड़ता है? क्यों सीखना छह द्रव्य? इसलिए कि तुझे ये समझ में आ जाएगा इधर अपना कुछ नहीं, इधर कुछ बदलने का नहीं, इच्छाएं खत्म हो जाएगी, दुख खत्म हो जाएगा, और वो ही धर्म है, समझे क्या? समझ ना, इसकी मैं बड़ा बड़ा गहराई से बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि धर्म क्या, बोलो, कषाय नहीं होना सिंपल, जो हो रहा है उसको क्या करो, होने दो। अपने वैसे तो तू मान या नहीं मान, वो होने वाला तो ऐसे ही है, उसको होने देना ये धर्म है, और उसको बदलने के भाव करना अधर्म है। क्यों अधर्म कह रहे हैं आप? क्योंकि तू बदल नहीं सकता, तड़पन तेरे अंदर क्रिएट हो जाएंगे, वो तड़पन ही अधर्म है, वो दुख होगा वही अधर्म है। और तू उसको होने देगा तो तुझे जो सहजता और शांति मिलेगी, है ना, सुख मिलेगा, वही धर्म है, समझे क्या? वस्तु स्वभाव, वस्तु, क्योंकि तूने इसको जाना देखा, ज्ञान दर्शन रूप परिणमन किया हमने, तो वही धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। जानो देखो उसको, बस जानना देखना छोड़कर करने में भी पहुंच गया तो खत्म हो जाए। क्या मैं कर रहा हूं, तू कर नहीं सकता भाई, क्या कर सकता है तू? वो परद्रव्य है, परद्रव्य अपने सबसे परिणमते है। क्या निकाल, अच्छी आवाज निकाल, बढ़िया निकाल एकदम आवाज समझे कि नहीं? निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते ना। आवाज किसके ऊपर है? हमारे पर निर्भर है क्या? जो चेहरा, हाथ पैर, कलर, बोलो, निरोगता, रोगता, ब्लड कैसे भागेगा, हार्ट बराबर काम करे, कौन सा पार्ट कर रहा है तू? बता हम कर रहे कुछ तो समझ लीजिए आप, करना भी नहीं कुछ होता है हमारे को, ना कुछ बदलना है, ना कुछ करना है, ना कुछ भोगना है, जो हो रहा है वो हो रहा है, हम उसको जानो देखो, इतना ही तो धर्म है हमारा। तो जिसके जीवन में जानना देखना बढ़ जाता है, राग द्वेष घट जाते हैं, वो धार्मिक व्यक्ति। जिसके अंदर राग द्वेष बनी रहे हैं, करना धरना है ही, वो अधार्मिक व्यक्ति। हम बहुत सिखा रहे दुनिया को, सबको सिखा रहा है, मैं सबको सिखाना है, वे दुनिया को देखिए धार्मिक धर्म सिखा रहे हैं, और अंदर देखे तो अधार्मिक। क्यों? सिखाने की कल्पना चल रही है, भ्रम चल रहा है, मैं सिखाता हूँ,
समझे क्या नहीं? ध्यान से समझना, समझ रहे? तो हमारे कुछ भी हमारे अंदर बर्डन ना बचे, क्षेत्र में बराबर काम कर रहे, मुझे कुछ करना नहीं, मुझे कुछ बदलना नहीं, है क्या नहीं? जो हो रहा है सही हो रहा है। ये इस मान्यता पे आने पर जो शांति आनंद प्रकट होगा वही धर्म है, और वही धर्म लिखा है। देखो इसलिए क्या कहा, सो स्वयं में क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते। देखो लिखा है, लाइन से याद रखना, ये आज के लिए याद रखनी है। तब स्वयं में भी क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। समझे? सच्चा धर्म वर्ड यूज किया उन्होंने, सच्चा धर्म। समझ रहे? वर्ड इंपॉर्टेंट है, सच्चा धर्म। क्या? जब क्रोधादिक सहज ही उत्पन्न नहीं होते, स्वयं में भी उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। समझे? नहीं? कौन सा धर्म करना है हमारे को? बता, मंदिर पूजा वाला नहीं करना है हमारे को, ये वाला कि हमारे अंदर स्वयं में भी क्रोधादि कशा उत्पन्न नहीं होते, यही सच्चा धर्म है। समझ में है? और फिर धर्म के नाम पर हम दूसरे कुछ काम कर रहे, चिड़चिड़ कर रहे, गुस्सा कर रहे यार, ऐसा वैसा, अरे वो नहीं है धर्म। धर्म ये, समझे क्या नहीं? इस पे आने के लिए हम इतना मेहनत करें आज तक, है ना? और ये इस पे पहुंच जाओ, आपके अंदर जीवन में शांति आनंद प्रकट हो जाएगा, आप खुद ही इससे हटना नहीं चाहोगे। सच्चे धर्म से कौन हटना चाहेगा, है क्या नहीं? चलो, सहजानंदी शुद्ध